Hi, good morning, good morning. This is Naveed, and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for subscribing my channel, watching my videos. आज की जो वीडियो है वो है जी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्वीडन के बारे में। कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात आती है तो हमारे जहन में दो तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, एक ट्यूशन फीस और दूसरा लिविंग कॉस्ट। ट्यूशन फीस जो चेंज नहीं होगी, हमें मालूम है वो फिक्स है। अब लिविंग कॉस्ट को मैनेज किया जा सकता है। इससे पहले कि हम लिविंग कॉस्ट के बारे में बात करें, हमें मालूम होना चाहिए कि स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है, जो माइग्रेशन वर्कर के नाम से है, उन्होंने एक स्टूडेंट के लिए सिंगल मंथ के लिए मेंटेनेंस जो रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो कितनी है। वो जी 2022 के एंड तक एक सिंगल स्टूडेंट के लिए 8,694 स्वीडिश क्राउन थी। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, वो अब बढ़ चुकी है और फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से वो 9,450 स्वीडिश क्राउन हो चुकी है। देर इज एन इंक्रीज ऑफ 756 स्वीडिश क्राउन। अगर इस इंक्रीज को एनुअली कैलकुलेट करूं तो 9,072 स्वीडिश क्राउन हो चुका है। अगर हम ओल्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को एनुअली कैलकुलेट करें तो 1,04,328 स्वीडिश क्राउन थी, और अगर पाकिस्तानी और इंडियन रुपीस में इसे कैलकुलेट करें तो 23 लाख पाकिस्तानी रुपीस और 8,25,000 के करीब इंडियन रुपीस बनती थी। अभी जो नई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो 1,13,400 स्वीडिश क्राउन और ऑलमोस्ट 25 लाख के अराउंड पाकिस्तानी रुपीस और 9 लाख के करीब इंडियन रुपीस हो गई है। जी तो व्यूअर्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 से पहले अप्लाई कर लिया हुआ है, उनके लिए नई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो पुरानी ही मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 या जनवरी 2023 के बाद अप्लाई करेंगे, उनके लिए नई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस की। बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की, और उससे पहले मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि स्वीडन जो है वो इकोनॉमिकल कंट्री नहीं है, ये एक महंगा मुल्क है। आल्दो कि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हाई है, और वो जो कॉस्ट आपको महंगी लग रही होती है वो अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड ही है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपका मेजर जो पार्ट ऑफ एक्सपेंस है वो एकोमोडेशन में चला जाता है। एकोमोडेशन यहाँ पे महंगी है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको रेंट जो है वो 4,500 स्वीडिश क्राउन से लेके 6,500 स्वीडिश क्राउन तक हो सकता है। स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि किचन और टॉयलेट उसी के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकल ऑप्शन की तरफ जाएं तो वो है जी कॉरिडोर रूम, स्टूडेंट कॉरिडोर रूम। उसमें आपको टॉयलेट तो इनबिल्ट मिल जाता है, लेकिन किचन आपको शेयर करना पड़ता है। हाँ जी, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, क्योंकि आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सिंगल अगर स्टूडेंट है तो तब भी आप शेयर कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स से कि आप 4,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट का पे कर रहे हैं, और अगर आप शेयरिंग में रह लेते हैं, लेट्स से कि आप 2 लोग रह रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी। दैट विल रिड्यूस टू 2,000 स्वीडिश क्राउन, जो एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। जी तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। उसमें आपको किचन इनबिल्ट होता है, तो आप वहाँ पे कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को जो है वो बचा सकते हैं। तो फैमिली के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ जाएं, वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप फैमिली
के साथ प्राइवेट एकोमोडेशन में जाते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए। अब बात करते हैं जी सेकंड जो मेजर पार्ट है आपके एक्सपेंसेस का, वो क्या है जी। तो फूड इज द सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ योर एक्सपेंसेस। फूड यहाँ पे महंगा है और रीसेंट इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर एक स्टूडेंट 2400 500 के करीब ग्रॉसरी करता है तो वो उसके लिए इनफ है। और ये अमाउंट जो है वो बढ़ भी सकती है, वो 3500 स्वीडिश क्राउन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इट इज़ इन दैट केस कि अगर कुकिंग आप खुद कर रहे हैं। अगर आप कुकिंग खुद नहीं कर रहे, अगर आप आदी हैं बाहर से खाना खाने के, तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडी टू यूज़ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक पैटीज हैं, रोटी बनी बनाई मिल जाती है, पिज्ज़ा जो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। उस केस में भी ये एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो खुद से खाना बनाएं। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता फिर भी कोई इशू नहीं है, आप सीख जाते हैं। हम जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली को खाना नहीं बनाना आता और वो सीख जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो रोटी भी बनाना शुरू कर देते हैं, सालन भी बनाना शुरू कर देते हैं। और हम लोग तो नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रोटी के बगैर रह भी नहीं सकते, हमने चपाती भी बनानी होती है। और चपाती से मुझे याद आया, अगर आप ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप दालें, आटा और डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं वो सस्ती हैं, जबकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो महंगी हैं। चिकन कंपैरेटिवली सस्ता है एज कंपेयर टू फ्रेश वेजिटेबल्स। जी, तो बीफ और मटन कंपैरेटिवली महंगे हैं, इतने महंगे भी नहीं है कि आपकी अप्रोच से बाहर हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीद सकते हैं। इन द एंड मैं यही कहूँगा कि आप अपने फूड स्टॉक को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप खाना खुद बनाते हैं, और खाना खुद बनाने के लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगी। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था, लेकिन विद इन अ मंथ हम लोग रोटी भी बना रहे थे, सालन भी बना रहे थे, चावल भी बना रहे थे। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं उठाना पड़ती। आप अगर खुद करना चाहें तो आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन पे। आखिर में बता दूं कि चिकन जो है वो पर 2 kg 54 स्वीडिश क्राउन का है, और जो बीफ है उसका डिफरेंट रेट है, वो 70 स्वीडिश क्राउन से लेके 120 स्वीडिश क्राउन के इन बिटवीन है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गोश्त ले रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप मटन बात करें तो 150 स्वीडिश क्राउन का पर केजी है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने फूड स्टॉक को मैनेज करेंगे। अब बात करते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की। जी, तो अब बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की। और ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आप अपना स्टूडेंट कार्ड इमीडिएटली बनवा लेते हैं तो आपको उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। उन एडवांटेजेस में आप डिस्काउंट रेट पे मुख्तलिफ शॉप से चीज़ें खरीद सकते हैं, और एक एडवांटेज ये भी है कि आप अपना मंथली जो ट्रैवल पास है उस पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टॉकहोम काउंटी। स्टॉकहोम काउंटी में जो ट्रैवल पास है उसे एसएल का नाम दिया जाता है, और इसी तरह से जो हमारे नियर बाय काउंटी है उपसाला, उसे यूएल का नाम दिया जाता है। जी, तो स्टॉकहोम काउंटी में जो 1 मंथ ट्रैवल पास है उसकी नॉर्मल प्राइस 970 स्वीडिश क्राउन है, और अगर एक स्टूडेंट उसे डिस्काउंटेड रेट पे लेता है तो उसकी प्राइस जो है वो 650 स्वीडिश क्राउन है। ये एक हैंडसम
डिस्काउंट है एक स्टूडेंट के लिए। जी तो व्यूवर्स, हमने बात की ट्रेवल पास की। अगर आप साइकिलिंग में कंफर्टेबल हैं, आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बाइसिकल्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स भी हैं। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं blocket.se से, फेसबुक मार्केट प्लेस से। उसकी जो कॉस्ट है वो 500 से लेके 1500 या 2000 स्वीडिश क्राउन तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है या आप निगोशिएट कैसे करते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप इजीली निगोशिएट कर सकते हैं और आपको एक अच्छी बाइसिकल जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में मिल सकती है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप निगोशिएट कर सकते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे। जी, जहाँ तक बात आती है मोबाइल नेटवर्क की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें लाइका मोबाइल है, कॉम्विक है, हालोन है, टेलीनॉर है और भी डिफरेंट किस्म की नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी, लाइका मोबाइल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है, उसके पैकेजेस भी थोड़े अट्रैक्टिव हैं, लेकिन सम टाइम उनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको डिसअपॉइंट करती हैं। आप वेरी सून उनको चेंज करने का सोचते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जो ही आप आते हैं तो आप लाइका की तरफ नहीं जाएं। एक और अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जी तो व्यूवर्स, वो ऑप्शन है कॉम्विक। कॉम्विक की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और इनकी ऑफर्स भी बहुत अच्छी हैं। आप चूंकि आपको इंटरनेट हाउसिंग में भी मिल रहा होता है, यूनिवर्सिटी में भी आपके पास इंटरनेट होगा। कॉम्विक की जो अभी मैं ऑफर आपको बीइंग ए स्टूडेंट बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास परसून नंबर है तो आप हैरान रह जाएंगे कि विद फोन विद 8 GB डाटा 175 स्वीडिश क्राउन का है। मोस्टली लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। आप ये अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सूटेबल है, इकोनॉमिकल है, 8 GB डाटा है, विद फोन है, तो आप इससे अवेल कर सकते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इसकी समरी क्या है, कितनी कॉस्ट इन टोटल आएगी। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं कि रेंट मिनिमम रेंज में जो है वो मैंने 4500 स्वीडिश क्राउन रखा है। इसी तरह से बात करते हैं फूड की तो 2500 स्वीडिश क्राउन, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 650 स्वीडिश क्राउन और सब्सक्रिप्शन या फोन की तो उसमें मैंने 200 मिनिमम अमाउंट ली है। इन टोटल ये बन जाता है जी 7850 स्वीडिश क्राउन। अगर मैक्सिमम की तरफ जाएं तो मैंने रेंट को मेंशन किया है 6500 स्वीडिश क्राउन, फूड के लिए मैंने 3500 स्वीडिश क्राउन रखे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट 970 स्वीडिश क्राउन है और सब्सक्रिप्शन या मोबाइल नेटवर्क के लिए मैंने 500 स्वीडिश क्राउन जो है वो सेलेक्ट किए हैं। ये टोटल अमाउंट जो बनती है वो 11,320 स्वीडिश क्राउन बनती है। जी तो व्यूवर्स, ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना थी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को अपना बजट प्लान करने में ज़रूर मदद मिलेगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। मैं इसी तरह से स्वीडन से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर आपके पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर अगली नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।